अस्सलामुअलैकुम डियर वीवर, करीम मुतहरी चैनल पर खुश आमदीद। डियर वीवर्स, आज बुलागर कोर्स के हवाले से आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी बुलागर वेबसाइट में MP3 फाइल हो, वर्ड फाइल हो, PDF फाइल हो, ऑडियो वगैरह ज़िप फाइल जो है किस तरह अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो पिछली वीडियोज़ में हमने सीखा था कि किस तरह वीडियोज़ को जो है कोई भी वीडियो है उसको आप किस तरह अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं या वहाँ पे जो है एम्बेड किस तरह कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर हो या इमेज हो, फ़ोटो वगैरह वो किस तरह अपलोड करते हैं वो भी हमने पिछली वीडियोज़ में सीखा था। तो आज की वीडियो में हम बाकी फ़ाइल को जो है अपलोड करना सीखेंगे कि PDF फाइल, MP3, वर्ड वगैरह की, एक्सेल, पावर पॉइंट की, इस तरह की बाकी फ़ाइल जो हैं वो आप किस तरह जो है अपनी बुलागर वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने कलीम मुतहरी चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करा, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और साथ बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर देना है। इससे आपको तमाम नोटिफिकेशन जो है जो भी मैं अपलोड करूंगा आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो अगर आप बुलागर वेबसाइट के हवाले से मुकम्मल कोर्स जो है हासिल करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक करना है या आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट का बटन जो है नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप प्ले लिस्ट ओपन करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर बुलागर फुल कोर्स जो है इसकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से तमाम वीडियोस को जो है देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, जो भी फाइल हो, PDF फाइल हो, ज़िप फाइल हो, ऑडियो फाइल हो, MP3 फाइल वगैरह कोई भी फाइल है, अगर वो आप अपने बुलागर वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए डायरेक्ट तरीका जो है अभी तक कोई इशू नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं आया जिसके ज़रिए आप जो है तमाम फाइलें जो है अपलोड कर सकते हैं। वीडियोस को तो अपलोड कर सकते हैं और पिक्चर, इमेज वगैरह को भी आप अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन बाकी फ़ाइल जो हैं वो आप डायरेक्टली अपनी बुलागर वेबसाइट में अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक नया मेथड है जिसके ज़रिए आप जो है अपनी वेबसाइट पे उसका प्रीव्यू दिखवा सकते हैं। तो इसके लिए आसान तरीका यह है, सबसे पहले अपनी जो भी फाइल है वहाँ पे अपलोड करनी है, एम्बेड करनी है, तो उसको आपने जो है सबसे पहले गूगल ड्राइव में जो है आपने अपलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र में गूगल ड्राइव लिखेंगे तो आपके सामने जो है गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, आपने जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए जो है आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके ज़रिए आप जो है साइन इन कर सकते हैं। तो आपने अपनी ईमेल के ज़रिए जो है अपने अकाउंट में साइन इन हो जाना है, यानी ईमेल के ज़रिए जो है आपने साइन इन हो जाना है। उसके बाद आपके सामने जो है इस किस्म का ड्राइव ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने कुछ फाइलें जो है अपलोड कर रखी हैं। तो ये एक PDF फाइल की है, आपने अपलोड करना है इस तरह की, चाहे तो न्यू बटन पे क्लिक करें या आप इस ऐसे किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए तो वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद इस तरह आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है जिस फाइल को आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो ये एक PDF फाइल है, मैं इसको जो है दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक किया तो यहाँ पर गेट लिंक आ गया। गेट लिंक के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा, एक नई विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने जो है ये आपने यहाँ से ये जो है एनी विद द लिंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने कॉपी लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको डन कर देना है। अब इसका लिंक जो है कॉपी हो गया। इसके बाद आपने जो है एक टेक्स्ट फाइल की जो है
फाइल ओपन कर लेनी है। यहाँ पर आपने वो लिंक जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको लिंक जो है एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का, उसके ऊपर आपने चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपने जो है यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप इस आर्टिकल को रीड भी कर सकते हैं चाहें तो, या आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे आपको ये कोड नज़र आएगा। अब आपने जो है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए नीचे बटन है, इसको आपने कॉपी के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने पॉप आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। इसके बाद आपने जहाँ पर वो पहला कोड पेस्ट किया था उसके नीचे जो है आपने इस कोड को भी पेस्ट कर देना है। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो ड्राइव से आपने लिंक कॉपी किया था वो यहाँ से ये व्यू जो है इससे पीछे से आपने जो है सारा कोड कॉपी कर लेना है, या चाहे तो आप कट करें। कट करने के बाद यहाँ से आपने ये HTTP से शुरू करना है और यहाँ प्रीव्यू के पीछे तक आपने इसको जो है डिलीट प्रेस कर दें या आप बैक स्पेस करें सेलेक्ट करके, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने वो जो ऊपर से कॉपी किया था या कट किया था वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। आपका कोड जो है यहाँ पर पेस्ट हो गया। इसके बाद आपने इस तमाम कोड को, ये नीचे वाले कोड को आपने जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट के डैशबोर्ड को आपने जो है ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपने न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है तो आपके सामने एक नई विंडो जो है नई पोस्ट के लिए ओपन हो जाएगी। अब इसके बाद आप चाहें तो उसको जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐड करना हो। इसके बाद आपने यहाँ पेंसिल का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको HTML व्यू का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यूँ ही सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह जो है आपके सामने अगर आपने टेक्स्ट लिखा होगा तो यहाँ पर ये काफ़ी सारा कोड जो है आपको नज़र आएगा। तो आपने तमाम कोड जो है यहाँ पर नज़र आएगा। उसके लास्ट में आपने कर्सर को रखना है, इसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने वो कोड जो है यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली कंपोज व्यू पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने पब्लिश के बटन के ऊपर जो है क्लिक करना है, इसको कंफर्म कर दें। इस तरह जो है आपकी पोस्ट जो है, मैंने इसका टाइटल नहीं दिया तो ये सिंपली पोस्ट जो है यहाँ पर हो चुकी है। अब आप चाहें तो यहीं से व्यूज़ कर सकते हैं कि वो जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर फाइल जो है एम्बेड हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमारी वो जो हमने वहाँ पे PDF फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसके 3 पेज हैं। यहाँ पर ये मुकम्मल किस्म की जो है PDF फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। बस यही मेथड है कि आप गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिए जो भी फाइल आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, वहाँ पे अपलोड कीजिए। उसके बाद उसका शेयर लिंक लीजिए। शेयर लिंक लेने के बाद आप वेबसाइट पे आइए, यहाँ से ये कोड पे कॉपी कीजिए और उसका शेयर लिंक जो है यहाँ पर जो है इसमें एडिट कीजिए। उसके बाद उसको कॉपी करके यहाँ अपनी वेबसाइट में पेस्ट कीजिए और उसको शेयर कीजिए। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे अपनी कोई भी फाइल हो, चाहे PDF फाइल हो, चाहे MS वर्ड की फ़ाइल हो या पावर पॉइंट की फ़ाइल हो या कोई भी फ़ाइल हो, वो इस तरह आप अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते। तो ये था एक नया मेथड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि और भी इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।